कहानी की शुरुआत होती है डेविड से, जो एक छोटे से गांव में रहता है और एक गरीब टेलर है। डेविड अपने लिए एक नया ड्रेस सिल रहा होता है। तभी उसे भूख लगती है और वो खाने के लिए कुछ ढूंढने लगता है। वो अलमारी खोलता है तो उसमें से उसे ब्रेड के 2 सूखे हुए टुकड़े मिलते हैं। उनमें से एक टुकड़ा खराब था, लेकिन दूसरा खाने लायक था। वो सोचता है कि इससे उसकी भूख थोड़ी शांत हो सकती है। तभी डेविड खिड़की खोलता है और नीचे एक औरत को जैम बेचते हुए देखता है। डेविड उस औरत की तारीफ करता है और कहता है, मैं तुमसे जैम लेना चाहता हूँ, क्या तुम ऊपर आ सकती हो? औरत भी उसकी बातों में आ जाती है और ऊपर उसके पास आ जाती है। डेविड अपने असली इरादे पर आता है और कहता है, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे जैम उधार दे सकती हो? औरत उसकी चालाकी समझ जाती है, लेकिन फिर भी जैम दे देती है और वहां से चली जाती है। डेविड ब्रेड पर जैम लगाकर खाने लगता है, लेकिन फिर सोचता है, मेरे पास ब्रेड का सिर्फ एक ही टुकड़ा है। अगर अभी खा लिया तो फिर से भूख लगेगी और मेरा काम भी पूरा नहीं हुआ। इसलिए वो ब्रेड रख देता है और फिर से ड्रेस सिलने में लग जाता है। कुछ मक्खियाँ उसके जैम लगे ब्रेड पर बैठ जाती हैं, जिससे गुस्से में वो जोर से कोई चीज मारता है और सारी मक्खियाँ मर जाती हैं। यही देखकर डेविड के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कढ़ाई से अपने ड्रेस पर लिखता है, मैं एक कमांडर हूँ जिसने एक ही वॉर में 7 दुश्मनों को मार डाला। फिर डेविड ड्रेस पहनकर शीशे में खुद को देखता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। वो ड्रेस पहनकर बाहर जाता है तो उसे वही औरत दिखती है जिससे उसने जैम उधार लिया था। औरत पूछती है, जब तुम्हारे पास जैम खरीदने के लिए पैसे नहीं थे तो ये नया ड्रेस कहाँ से आ गया? डेविड उसकी बात इग्नोर करते हुए कहता है, मैं ये ड्रेस लोगों को दिखाना चाहता हूँ ताकि लोग मुझसे कपड़े सिलवाएं और मैं पैसे कमा सकूं। किसी ने मुझे ऑर्डर दिया तो मैं तुम्हारे जैम के पैसे लौटा दूंगा। इसके बाद डेविड अपने लिए कस्टमर्स ढूंढने गांव से बाहर निकल जाता है। अगला सीन राजमहल में होता है। किंग खाने की टेबल पर बैठा था। वो अपने नौकर से कहता है, मुझे जैम खाना है, लेकिन पास बैठे वजीर ने बताया, डॉक्टर ने आपका मीठा बंद किया हुआ है, इसलिए आप नहीं खा सकते। यह सुनकर किंग उदास हो जाता है। वजीर किंग से पूछता है, क्या आपने प्रिंसेस से शादी की बात की है? किंग कहता है, प्रिंसेस अभी शादी करने के मूड में नहीं है। वजीर सलाह देता है, प्रिंसेस की अब शादी की उम्र हो गई है, आपको उसे समझाना चाहिए। असल में वजीर खुद राजा बनना चाहता था। वो सोचता था कि अगर प्रिंसेस से शादी कर ली जाए तो वो इस राज्य का किंग बन सकता है। वजीर कहता है, अगर आप प्रिंसेस को शादी का कहेंगे तो वो आपकी बात नहीं टालेगी। तभी प्रिंसेस वहां आ जाती है। वजीर देखता है कि प्रिंसेस के पाँव में जूतियां नहीं है। वो कहता है, आप जूते तो पहन लीजिए। प्रिंसेस जवाब देती है, मैं प्रिंसेस हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। उधर डेविड चलते चलते जंगल में पहुँचता है, जहाँ उसे एक चिड़िया दिखाई देती है जो कांटों में फंसी हुई थी। डेविड उसे निकालकर अपने बैग में रख लेता है। आगे जाकर डेविड को एक बहुत बड़ा आदमी दिखता है। डेविड उससे पूछता है, किंग का महल कहाँ है? वो आदमी पूछता है, तुम महल क्यों जाना चाहते हो? अगर तुम गए तो महल के सोल्जर्स से नहीं निपट पाओगे। डेविड कहता है, मैं एक कमांडर हूँ जिसने एक वॉर में 7 सोल्जर्स को मारा है, और अपने ड्रेस पर कढ़ाई से लिखा दिखाता है। ये देखकर वो आदमी इम्प्रेस्ड हो जाता है और डेविड की ताकत देखने के लिए चैलेंज देता है। वो एक पत्थर उठाकर जोर से दबाता है और उसमें से पानी निकलता है। डेविड हंसते हुए कहता है, ये तो बहुत छोटा काम है, और अपने पॉकेट से एक गीला फोम निकालता है जो पत्थर जैसा दिखता था। डेविड एक हाथ से उसे निचोड़ता है और उसमें से पानी निकलता है। डेविड कहता है, मैं तुमसे भी ज्यादा पावरफुल हूँ क्योंकि तुमने दोनों हाथों से दबाया और मैंने एक हाथ से। वो आदमी यह बात सहन नहीं कर पाता और फिर एक और चैलेंज देता है। वो एक बड़ा पत्थर उठाकर ऊपर फेंकता है और कहता है, अब तुम भी ऐसा करो। डेविड को एक आइडिया आता है। वो कहता है, तुम्हारा पत्थर वापस आ गया था, लेकिन मेरा वापस ही नहीं आएगा। डेविड अपने बैग से वही चिड़िया निकालता है और ऊपर उड़ा देता है। आदमी उसे पत्थर समझता है। जब वो वापस नहीं आती तो आदमी चौंक जाता है। अब वो आदमी एक और टेस्ट देता है, अगर तुम सच में मुझसे ज्यादा पावरफुल हो तो ये पेड़ उठाकर दिखाओ। डेविड डर जाता है, फिर सोचता है और कहता है, ठीक है, हम दोनों मिलकर उठाते हैं। तुम नीचे से पकड़ो, मैं शाखाओं से उठाऊंगा। आदमी पेड़ को नीचे से पकड़ता है और डेविड ऊपर से शाखाएं पकड़ लेता है। रास्ते में उन्हें एक और पेड़ दिखता है जिसमें कुछ खाने का सामान लगा होता है। आदमी खाने लगता है तो डेविड कहता है, मुझे भी खाना है। आदमी पेड़ की शाखा डेविड को देता है और डेविड भी खाने लगता है, लेकिन जैसे ही आदमी शाखा छोड़ता है, कमजोर डेविड उसे पकड़ नहीं पाता और उड़कर एक पेड़ पर जा गिरता है। ये देखकर आदमी ताना मारता है,
तुम इतने पावरफुल हो लेकिन एक शाखा नहीं संभाल पाए। डेविड कहता है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैंने शेर की दहाड़ सुनी थी, इसलिए मैं ऊपर आया देखने कि शेर इस वक्त कहाँ है। आदमी कहता है, अब रात होने वाली है, तुम्हें महल नहीं जाना चाहिए, चलो मेरे साथ मेरे घर। वो डेविड को अपने घर ले जाता है जहाँ उसके 2 और भाई रहते थे। ये तीनों जायंट्स थे। डेविड उनके साथ ड्रिंक करता है। उनके खाने के बर्तन इतने बड़े थे कि डेविड को उठाना भी मुश्किल हो रहा था। डेविड अपनी ताकत साबित करने के लिए बताता है, एक बार मुझ पर 7 लोगों ने हमला किया था, लेकिन मैंने एक ही वार में सबको मार गिराया। असल में डेविड उन्हीं 7 मक्खियों की बात कर रहा था, लेकिन उन्हें इंसान बताकर लोगों पर रौब जमाता था। ये सुनकर तीनों भाई डर जाते हैं और सोचते हैं, ये लड़का सच में बहुत पावरफुल है। रात में वो आदमी डेविड को एक बेड पर सोने को कहता है, लेकिन डेविड को नींद नहीं आती तो वो जगह बदलकर किसी और जगह सो जाता है। उधर तीनों भाई आपस में बात करते हैं, ये लड़का बहुत डेंजरस है, अगर हम इसे अभी नहीं हटाएंगे तो ये भविष्य में हमें नुकसान पहुंचा सकता है। वो डेविड को मारने का प्लान बनाते हैं और भारी हथौड़े से उसी बेड पर वार करते हैं जहां उन्होंने सोचा था कि डेविड सो रहा है। उन्हें नहीं पता था कि डेविड अपनी जगह बदल चुका है। महल में मुश्किलें और डेविड की एंट्री। किंग के पास कुछ सिपाही महल में आते हैं और उसे बताते हैं कि हमारे राज्य की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। किंग पूछता है, अब क्या मुश्किल है? तो वजीर बताता है कि जंगल में एक घर है जहां 2 राक्षस रहते हैं। ये तीनों जायंट्स जंगल से गुजरने वाले किसी भी इंसान को उठाकर अपने घर ले जाते हैं और फिर उसे मारकर खा जाते हैं। इसके अलावा जंगल में एक यूनिकॉर्न भी है जो वहां से गुजरने वालों पर हमला करता है और उनकी जान ले लेता है। वजीर बताता है कि जंगल में एक वाइल्ड साउ सुअर भी है जो हमारे खेत बर्बाद कर रहा है। इतनी सारी मुश्किलें सुनकर किंग परेशान हो जाता है और कहता है, मैं इतने सारे मसलों को कैसे संभालूंगा। यही मौका देखकर वजीर चाल चलता है और कहता है, मैं आपके सारे मसले हल कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको प्रिंसेस की शादी मुझसे करनी होगी। प्रिंसेस उस वक्त किचन में फ्रेडरिक के साथ बैठकर बातें कर रही थी। तभी किंग आता है और उसे कहता है, मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हारी शादी वजीर से कर दी जाएगी। हमारा राज्य बहुत मुश्किल में है जिसे सिर्फ वजीर ही संभाल सकता है। ये बात सुनकर प्रिंसेस शॉक्ड हो जाती है और कुछ कहने ही वाली होती है कि वहाँ वजीर आ जाता है। वो प्रिंसेस का हाथ पकड़कर कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली वाइफ महल के नौकरों के साथ दोस्ती करे या उनके पास जाकर बैठे। प्रिंसेस को उसकी ये हरकत बहुत बुरी लगती है और गुस्से में उसका हाथ झटक कर कहती है, आइंदा मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। घर में डेविड सोकर उठता है और देखता है कि तीनों भाई मिलकर उसका बैग खोलने की कोशिश कर रहे थे। डेविड उन्हें रोकते हुए कहता है, तुम लोग मेरी इजाजत के बिना मेरा बैग नहीं खोल सकते। डेविड की आवाज सुनकर उन तीनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अभी रात को ही उन्होंने उसे हथौड़े से मारा था। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि डेविड उनसे ज्यादा पावरफुल है। डर के मारे वो तीनों भाई घर छोड़कर भाग जाते हैं। डेविड उन्हें भागते देखकर हैरान रह जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो अपना बैग उठाकर जंगल से होते हुए महल के पास पहुंचता है। महल के बाहर घास का एक ढेर लगा हुआ था। डेविड चलते चलते थक चुका था तो वहीं लेटकर थोड़ी देर के लिए सो जाता है। थोड़ी देर बाद वहां से एक बच्चा गुजरता है जो डेविड के ड्रेस पर लिखी वही बात पढ़ता है जो उसने उन तीनों भाइयों को सुनाई थी। वो बच्चा हैरान होकर अपने पापा को डेविड के पास लेकर आता है। वो आदमी भी डेविड के ड्रेस पर लिखी बात पढ़कर सोचने लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा योद्धा है। वो अपने साथ और सिपाही लेकर आता है और सब लोग डेविड से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर वो डेविड को उठाकर महल में किंग के सामने ले जाते हैं। महल में अभी भी प्रिंसेस और वजीर की शादी की बातें चल रही थी। किंग जब शादी का ऐलान करने ही वाला था तभी सिपाही डेविड को वहां ले आते हैं और बताते हैं कि ये एक बहुत बड़ा वॉरियर है जिसने एक ही वार में 7 लोगों को मार गिराया। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। किंग डेविड से पूछता है, क्या ये सब सच है? डेविड हाँ में जवाब देता है और कहता है, मैं हर तरह की मुश्किलों को संभाल सकता हूँ। अगर आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताइए। बातों बातों में डेविड की नजर प्रिंसेस पर जाती है और उसे वो अच्छी लगती है। प्रिंसेस को भी डेविड पसंद आ जाता है। दोनों एक दूसरे को आंखों से इशारे करते हैं जिसे वजीर भी देख लेता है और उसे गुस्सा आता है। डेविड महल में दिए गए अपने रूम की ओर जा रहा होता है। तभी प्रिंसेस अपने रूम की विंडो से उसे आवाज देती है और कहती है, तुम्हें देखकर विश्वास नहीं होता कि तुम इतने बड़े योद्धा हो। वो कहती है,
मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी वजीर से शादी नहीं हुई। डेविड जवाब देने के बजाय बस मुस्कुरा देता है और चला जाता है। अपने रूम में जाकर डेविड सोचता है कि मुझे प्रिंसेस को बता देना चाहिए कि मैं उसे पसंद करता हूँ। अगले दिन फिर से प्रिंसेस से मुलाकात होती है तो डेविड झूठी बातें बताने लगता है। मुझे एक बड़ी फौज ने घेर लिया था। पहले तो मैं डर गया, लेकिन फिर याद आया कि मैं तो एक पावरफुल वॉरियर हूँ। वो कहता है, मैंने एक ही वार से 7 सिपाहियों को खत्म कर दिया। प्रिंसेस को समझ आ जाता है कि डेविड झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो फ्रेडरिक को भी बता देती है कि डेविड उन्हें बेवकूफ बना रहा है। डेविड जब अपनी कहानी खत्म करता है और प्रिंसेस की ओर देखता है तो वो वहां से जा चुकी होती है। प्रिंसेस को उसकी पहली ही बात से उसके झूठ का पता चल गया था, इसलिए वो बाकी कहानी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं थी। प्रिंसेस तो नहीं सुनती, लेकिन वहां खड़े सिपाही उसकी बातें सुन लेते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि डेविड वाकई में एक बड़ा योद्धा है। वो जाकर किंग को बताते हैं, डेविड हमारे राज्य की मुश्किलें हल कर सकता है। वजीर कहता है, हमें उसे चेक करने के लिए पहले उन 3 भाइयों के घर भेजना चाहिए ताकि हमें पता चले वो कितना शक्तिशाली है। डेविड नीचे खड़ा प्रिंसेस का इंतजार करता है, उम्मीद करता है कि शायद वो अपनी विंडो खोलकर उससे बात करे, लेकिन प्रिंसेस नहीं आती। काफी देर इंतजार के बाद डेविड एक लेटर लिखता है और सीढ़ी लगाकर प्रिंसेस के रूम की विंडो तक जाता है। वो लेटर अंदर फेंकने ही वाला होता है कि तभी एक आदमी आ जाता है और पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? घबराहट में डेविड अपना बैलेंस खो बैठता है और नीचे गिर जाता है। गिरने की आवाज सुनकर प्रिंसेस विंडो खोलती है और देखती है कि डेविड घास के ढेर से उठकर भाग रहा है। किंग डेविड को बुलाता है और कहता है, मुझे यकीन है तुम एक बड़े वॉरियर हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले तुम जंगल में रहने वाले 2 राक्षसों को खत्म करो ताकि हमारे राज्य के लोग उनसे सुरक्षित रह सकें। किंग पूछता है, क्या तुम ये कर सकते हो? डेविड जल्दी से कहता है, ये तो बहुत छोटा काम है। किंग पूछता है, तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? डेविड कहता है, मुझे बस 100 सिक्के मिल जाएं, मेरे लिए वही काफी हैं। किंग हैरान हो जाता है और कहता है, तुम इतना बड़ा काम करोगे और तुम्हें सिर्फ 100 सिक्के चाहिए? वो कहता है, मैं तो इसके बदले तुम्हें अपना आधे से ज्यादा राज्य भी दे सकता हूँ और प्रिंसेस की शादी भी तुमसे कर दूंगा अगर तुमने ये काम कर दिया। किंग की बात सुनकर वजीर घबरा जाता है, उसे अपना प्लान फेल होता दिखता है। वो कहता है, आपने मुझसे वादा किया था कि आप प्रिंसेस की शादी मुझसे करेंगे, अब आप ये क्या कह रहे हैं? किंग जवाब देता है, तुमने कहा था कि तुम उन 2 राक्षसों को खत्म करोगे, लेकिन अभी तक तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए अब डेविड ये काम करेगा और उसी की शादी प्रिंसेस से होगी। ये सुनकर डेविड बहुत खुश होता है और राक्षसों को मारने की तैयारी करता है। वो जैसे ही जाने लगता है, प्रिंसेस अपने रूम की विंडो से हाथ हिलाकर उसे विदा करती है। उसके जाने के बाद वजीर प्रिंसेस के पास आता है और टॉन्ट मारते हुए कहता है, वो डेविड कुछ भी कर ले, लेकिन मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। प्रिंसेस उसकी बात को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। डेविड राक्षसों के साथ जंगल में गया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसने तीनों सिपाहियों को जंगल में ही छोड़ दिया और अकेला ही अंदर की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो राक्षसों के घर के पास पहुंचा, उसे जमीन पर इंसानी हड्डियां दिखाई दी। ये देखकर डेविड डर तो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। थोड़ा और आगे जाकर उसने देखा कि दोनों राक्षस गहरी नींद में सो रहे थे। डेविड धीरे से उनके करीब गया और वहीं पड़ा हुआ एक मैजिकल स्टोन उठाकर अपने बैग में रख लिया। फिर वो एक पेड़ पर चढ़ गया। डेविड ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए एक पत्थर एक राक्षस पर फेंका। राक्षस की आंख खुली, लेकिन उसे पत्थर फेंकने वाला कोई नहीं दिखा, तो उसे लगा कि दूसरा राक्षस उसे छेड़ रहा है। वो गुस्से में उठकर बोला, तूने मुझे क्यों मारा? दूसरा राक्षस बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया, चुपचाप सो जा। दोनों फिर से सो गए। डेविड ने फिर एक और पत्थर दूसरे राक्षस पर फेंका। फिर वहीं लड़ाई शुरू हो गई। कुछ देर तक ऐसा ही चलता रहा। डेविड स्टोन फेंकता और राक्षस एक दूसरे से लड़ते। आखिरकार दोनों ने अपने हथियार उठा लिए और एक दूसरे पर हमला कर दिया। भयंकर लड़ाई के बाद दोनों एक ही वक्त में मर गए। डेविड पेड़ से नीचे उतरा और अपनी तलवार दोनों के शरीर में घुसा दी ताकि वो राजा को सबूत दिखा सके। उधर महल में प्रिंसेस को डेविड की चिंता हो रही थी, क्योंकि उसे गए हुए 2 दिन हो चुके थे। डेविड की वापसी न होने पर वजीर बहुत खुश था। वो राजा से बोला, डेविड ने ये सब खुद चुना था, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तभी डेविड 3 सिपाहियों के साथ महल में वापस आ गया। सिपाही बोले, हमने जंगल में राक्षस की लाशें देखी हैं जिन्हें डेविड ने मारा है। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और तुरंत डेविड और प्रिंसेस की शादी का ऐलान करने लगा। लेकिन वजीर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो बोला, राज्य में अभी और भी समस्याएं हैं। जंगल में एक यूनिकॉर्न लोगों को मार रहा है। पहले डेविड को उसे पकड़ने का आदेश दें।
राजा बोला, डेविड, तुम यूनिकॉर्न को मारने नहीं बल्कि जिंदा पकड़ कर लाओ ताकि हम उसे महल में रख सकें। डेविड मान गया। उस रात वो यूनिकॉर्न्स के बारे में किताबें पढ़ता रहा। अगली सुबह राजा ने उसे एक मजबूत रोप दी और प्रिंसेस ने उसे एक लाल रुमाल दिया। डेविड फिर से 3 सिपाहियों के साथ जंगल गया। जैसे ही यूनिकॉर्न नजर आया, तीनों सिपाही डर गए और भाग गए। डेविड अकेले ही यूनिकॉर्न की तरफ बढ़ा। यूनिकॉर्न बहुत सुंदर था, लेकिन उसके सींग बहुत नुकीले थे। डेविड ने रेड रुमाल हवा में लहराया। यूनिकॉर्न कई बार उस पर हमला करने आया, लेकिन डेविड को चोट नहीं पहुंचा सका। डेविड ई के पेड़ के पास खड़ा हुआ और रुमाल लहराया। जैसे ही यूनिकॉर्न पास आया, डेविड पीछे हट गया और यूनिकॉर्न के सींग पेड़ में फंस गए। डेविड ने उसे प्यार से सहलाया और शांत किया। फिर उसके गले में रोप डाल दी और उसे महल में ले आया। महल में सब लोग बहुत खुश हुए। राजा ने फिर से डेविड और प्रिंसेस की शादी का ऐलान किया, लेकिन वजीर चुप बैठा कहाँ रहने वाला था। वो बोला, जंगल में एक वाइल्ड पिग भी है जो हमारे खेत बर्बाद कर रहा है। पहले डेविड को उसे मारने का आदेश दीजिए। राजा ने डेविड को आदेश दिया। डेविड इस काम के लिए भी तैयार हो गया। राजा ने उसे 3 स्किल्ड शिकारी दिए जो उसे सावर तक ले जाए। उस रात डेविड प्रिंसेस से मिलने गया। प्रिंसेस बोली, पहले मुझे लगा तुमने झूठ बोलकर सबका भरोसा जीता है, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम सच्चे वॉरियर हो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। डेविड बहुत खुश हुआ। वो अपने रूम में चला गया। रात में वजीर कुछ सिपाहियों के साथ डेविड के रूम के पास आया। डेविड नींद में कुछ बोल रहा था। वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बोल रहा था कि असल में वो एक गरीब टेलर था, कोई योद्धा नहीं। वजीर को उसकी असलियत पता चल गई। अगले दिन डेविड तीनों शिकारियों के साथ सावर को मारने जंगल गया। थोड़ा अंदर जाने पर उसे पुराना घर दिखाई दिया। डेविड कुछ सोचने लगा और सावर को ढूंढने निकल पड़ा। उधर महल में डेविड के जाते ही वजीर ने राजा को उसकी सच्चाई बता दी। वो बोला, क्या आप अपनी बेटी की शादी एक गरीब टेलर से करना चाहेंगे? राजा चुप हो गया। प्रिंसेस और उसका भाई फ्रेडरिक भी पास ही खड़े थे और ये सब सुन रहे थे। जंगल में डेविड को आखिरकार वो पिग मिल जाता है। जैसे ही पिग डेविड को देखता है, वो उसके पीछे दौड़ पड़ता है। डेविड भी डर कर आगे आगे भागने लगता है। भागते भागते डेविड उसे उस घर तक ले आता है जो उसने जंगल में पहले देखा था। डेविड चालाकी से पिग को घर के अंदर ले जाता है और फिर खुद विंडो से कूदकर बाहर निकल आता है। बाहर आते ही वो जल्दी से विंडो और डोर बंद कर देता है ताकि पिग बाहर ना आ सके। इसके बाद डेविड तीनों हंटर्स के साथ वापस महल लौटता है। वहाँ सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि डेविड ने एक और खतरा खत्म कर दिया। लेकिन इस बार किंग खुश नहीं था। उसका चेहरा उतरा हुआ था क्योंकि अब उसे डेविड के असली सच का पता चल चुका था। राज्य की सारी मुश्किलें अब खत्म हो चुकी थीं, लेकिन फिर भी किंग डेविड से दूरी बना रहा था। डेविड ये सब देखकर परेशान था और सोच रहा था कि आखिर किंग अचानक उससे नाराज क्यों हो गया है। डेविड प्रिंसेस से अकेले में मिलकर उसे सारा सच बता देता है कि वो असल में एक गरीब टेलर है, कोई बहादुर वॉरियर नहीं। प्रिंसेस मुस्कुराकर कहती है, मुझे पहले से सब पता था डेविड, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बताती है कि वाजीर उसे मारना चाहता है और अब उसे बहुत सावधान रहना होगा। फिर प्रिंसेस डेविड को एक किस करके वहां से चली जाती है। उसी रात जब डेविड अपने बेडरूम में लेटा होता है, वाजीर अपने आदमियों के साथ उसे मारने आता है, लेकिन डेविड तो जाग ही रहा होता है। वो जानबूझकर एक्टिंग करता है जैसे वो सो रहा हो और नींद में बातें करने लगता है। डेविड बोलता है, मैंने 2 खतरनाक राक्षस मारे, मैं अकेले जंगल में गया, मैंने यूनिकॉर्न को पकड़ा और अब मैंने पिग को भी बंद कर दिया। ये सब सुनकर वाजीर डर जाता है। उसे लगता है कि डेविड सच में बहुत पावरफुल है। डर के मारे वो उसी रात पैलेस छोड़कर भाग जाता है। अगले दिन सबको जब ये पता चलता है कि वाजीर भाग गया है तो पूरा महल खुशी से झूम उठता है। किंग अब अपनी बेटी की शादी डेविड से करने के लिए तैयार हो जाता है। शादी के दिन डेविड और प्रिंसेस एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर इस फिल्म की एक खूबसूरत हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।